नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज हम इटावा में एक ऐसे शख्सियत से आपकी परिचय कराने जा रहे हैं जो कि मूल रूप से जिनके यहाँ की पढ़ाई लिखाई की तरफ पूरा ही परिवार सक्रिय रहा और बहुत ही विद्वान उनके पिताजी आचार्य सुरजन सिंह तोमर, जिन्होंने कि संभवतः पूरे देश में भ्रमण करके और संस्कृत भाषा को उन्नति के लिए, उसको जन जन की भाषा बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए और उन्हीं के ये पुत्र हैं। और इस समय आप दुर्गा औषधालय के अलावा प्रेस लाइन में भी काफ़ी काम करते रहे हैं। अभी आप दिगवार्ता के संपादक हैं, जो कि दैनिक रूप से इटावा से निकलता है। पर्यालोचनम संस्कृत की एक साप्ताहिक पत्र था, उसके भी आप संपादक रहे, सहयोगी के रूप में अपने पिताजी के साथ काम करते रहे। धर्म का मोक्ष पत्रिका निकली और इस समय आप दिगवार्ता के संपादक हैं। तो डॉक्टर उमेश तोमर से हम बात करना चाहेंगे और उनसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में मूल रूप से क्या अंतर आया है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने, जैसा कि मुझे पता लगा कि दिगवार्ता का जो आपने हिंदी संस्करण जो है वो आपने 2000 में शुरू किया था। इससे पूर्व आप तमाम पत्रिकाओं में आपके आलेख भी छपते रहे, तमाम आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी करते रहे। तो आपको किस तरह का महसूस होता है इस समय पत्रकारिता जगत में, किस तरह की स्थिति? इस समय बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। पहली पत्रकारिता में और आपकी पत्रिका बहुत अंतर हो गया है। अब चाटकार लोग ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये दिगवार्ता संस्कृत में पिताजी ने शुरू किया था 1977 से, दिगवार्ता संस्कृत दैनिक और पर्यालोचन संस्कृत साप्ताहिक। उसके बाद 2000 में हिंदी एडिशन किया गया, जो आज भी निरंतर चालू है। डेबी वगैरह सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। बस पत्रकारिता में यही नुकसान हो रहा है कि आजकल की वो पुरानी पत्रकारिता में बहुत अंतर आ गया है, जो अब असंभव महसूस होता है और हीन भावना महसूस कर रही सब लोग। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय एक वाक्य बहुत ही चलन में आता है कि उन्हें के साथ वो एक गोदी मीडिया है। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस हो रहा है। तो आखिर ये जो पहले आपने जिसका अभी जिक्र भी किया कि गिरावट आई है पत्रकारिता में, तो जो गोदी मीडिया जो विशेषण जिनके लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या गोदी मीडिया वो है जो कि सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है? नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि हमें हाँ की ज़्यादा तो मिला ही रहे लोग, वो स्तर गिर चुका है। पहले पत्रकारिता एक स्पष्ट पत्रकारिता थी कि जो सरकार के खिलाफ रहती थी, जो सच्चाई है वो जनता को बताती थी। अब वो नहीं है। सरकार के हित में जो बात हो रही है वो है एक दलाली टाइप का हो रहा है काम, ये है। नहीं, जैसे गोदी मीडिया जब कहा जाता है, अब आप तो मानेंगे कि अभी किसानों का जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तब मैंने वहाँ कवरेज किया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था कि गोदी मीडिया यहाँ प्रवेश न करे। तो आपको कैसा महसूस होता, क्योंकि आप भी मूलतः एक पत्रकार रहे, तभी आपने अखबार लाइन पढ़ी, आप संपादक बने, तो आपको बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगा था, लेकिन जब वो स्तर गिर रहा है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। बुरा तो लगता है कि मीडिया के सामने इस तरह की बात आ रही है, कोई हमसे कह रहा है आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते है। ये बहुत भद्दा शब्द है, जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं। तो क्या करना चाहिए पत्रकारों को, क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी जो छवि है, जो पुराना जिसमें गिरावट आई है, तो उसको सुधारने के लिए एक ही तरीका है कि कोई भी वार्ता है उसको आप सटीक प्रमाणित रूप से तब प्रकाशन में लाएँ, तभी हमारी आपकी सफलता मिल सकती है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। समाचार बना दिया तो बन गया, काम चल रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं है उसमें। क्योंकि जब आप इस लाइन में आए होंगे
तो आपने भी कुछ सपना देखा होगा अखबार को लेकर। क्या आपका अखबार क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं कि अपने काम चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से संतुष्टि नहीं है कि जो पहले होनी चाहिए। क्योंकि उद्देश्य रहता जैसे हमारा कोई पत्रकारिता करते तो इसका ये होता कि भाई हम समाज को कुछ दे पाएंगे, समाज की पीड़ा को हम शासन तक पहुंचा पाएंगे। तो चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि जनता के हित में और सरकार के बीच में जो भी व्यवस्था होती है वो सरकार तक पहुंचाए, और सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो जनता तक पहुंचाए। इसका मेन कारण यही है। लेकिन अब ये उल्टा रहा है। तो इसके लिए केवल यही अवसर रहेगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो और तथ्य सहित होना चाहिए, जो प्रमाणित हो। ये नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी कह दिया कहने लगी। प्रमाण या तो किसी से प्रश्न करना चाहते हैं तो कायदे से प्रश्न करिए, उसका जवाब मिले वो आप प्रकाशन करिए। नहीं, इसमें हमने ये भी देखा है कि जैसे अखबार है अपना, और कई तरह के अखबार जैसे होते हैं हमने देखे हैं कि जिनको हमने कभी भी यहाँ नहीं देखा, जनता की निगाह में नहीं आते, और उन लोगों को विज्ञापन बहुत अच्छी तरीक़ा से मिलता है। तो दलाली होगी। क्या वही गोदी मीडिया है? हाँ, वही दलाली है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पत्रकारिता में और सरकार का दोनों का होता है, जो ये नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता निष्पक्ष रहनी ही चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि जनता को। और ये निष्पक्ष पड़ता है तो वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा हमेशा। तो आप इसके माने अपने इससे आप संतुष्ट हैं जो आप मिशन के लिए हम अपना कर रहे हैं। पत्रकारिता जो आपने उस की, हिसाब से हम पत्रकारिता नहीं करते हैं। हम किसी के यहाँ बहुत कम जाते हैं। और इसके अलावा भी आपका क्या व्यवसाय? मैंने जैसे आपको बताया कि आप दवा काम चल रहा है अपना। ये कोई आ जाता है सेवा करते रहते हैं। जो हमारा पुराना पैतृक काम चल रहा है। आज बच्चा भी आगे BHU से पढ़ाई कर रहा है, BMS कर रहा है, लास्ट ईयर उसकी। परंपरा के चलता रहेगा। तो ये आपने देखा कि अभी तोमर साहब से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि अगर गिरती हुई पत्रकारिता की स्थिति को सुधारना है तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को, यानी कि पत्रकारों को ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता करनी पड़ेगी, तभी पत्रकारिता को वो मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना।